प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टीटू और चिंकी। बच्चों, इस पाठ की लेखिका हैं डॉक्टर विमला भंडारी। छात्रों, इस पाठ में लेखिका ने एकता का महत्व बताया है। एकता का मतलब है आपस में मिलजुल कर रहना और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना। छात्रों, जब हम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर लेते हैं, जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है। बच्चों, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पाठ में आए हुए ये शब्द हैं। पहला शब्द है खोखल। खोखल का अर्थ होता है पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा छेद। दूसरा है मौका, इसका अर्थ है अवसर। तीसरा शब्द है नीड़, जिसका अर्थ है घोंसला। चौथा शब्द है तना। तना मतलब पेड़ का निचला और प्रमुख भाग, जिसमें से डालियां और शाखाएं निकलती हैं। अगला शब्द है राहत। राहत मतलब चैन। अगला शब्द है बसेरा, इसका अर्थ है घर या आवास। अगला शब्द है उतारू, इसका अर्थ है तैयार या तत्पर। और अगला शब्द है आसमान, इसका अर्थ है आकाश। छात्रों, इस पाठ में दो कहावतें भी आई हैं। पहली कहावत है एक और एक 11 होते हैं, जिसका अर्थ है एकता में शक्ति होती है। और दूसरी कहावत है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जिसका अर्थ है अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। छात्रों, अब हम सब पाठ की ओर चलते हैं। पाठ की एक एक पंक्तियाँ पढ़ करके उसका भाव और उसका अर्थ समझने का प्रयास हम करेंगे। छात्रों, अब आप लोग ध्यानपूर्वक पाठ को देखिए। मैं पाठ का वाचन आरंभ कर रहा हूँ। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थीं। पड़ोसिन अर्थात जिनका घर अगल बगल या पास पास हो। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ख्याल रखती, उनका ध्यान रखती थी। एक दिन आपस में बच्चे झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। छात्रों, यहाँ ये समझना चाहिए कि बच्चों में यह समझ इतनी नहीं होती कि आपस में झगड़ने का, लड़ने का क्या दुष्परिणाम होता है या मिलजुल कर रहने से क्या लाभ होता है। शायद इसी ज्ञान के अभाव में बच्चे आपस में लड़ रहे थे। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है,
लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलकर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। बड़ों में समझ होती है, वे लड़ाई का दुष्परिणाम जानते हैं, इसलिए टीटू बच्चों को समझा रही है कि हम पड़ोसी हैं, आसपास में रहते हैं, इसलिए हमें आपस में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर एक साथ प्रेम से रहना चाहिए। किंतु माँ, उसके बच्चे बोल रहे हैं, चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को जूठा कर देते हैं। भला हम जूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है? टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ है। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है। नीड़ अर्थात घोंसला, नेस्ट। इसमें हमने आंखें खोली हैं, आंखें खोली अर्थात हमारा जन्म हुआ है। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई कि बच्चों को कैसे समझाए, उनकी लड़ाई को कैसे रोके। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे, उतारू मतलब तैयार थे, और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। वह उन्हें समझाने लगी, बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने और चिंकी ने अंडे दिए, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगीं। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को घोंसले में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम लोगों ने पत्तों से घोंसले ढक दिए। जैसे तैसे रात बीती, जैसे तैसे मतलब बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से। सुबह पौ फटने के बाद, पौ फटना अर्थात सवेरा होना, सूर्य की किरणें पूर्व दिशा में दिखाई देना, उसे क्या कहते हैं? पौ फटना। पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। राहत मतलब चैन की सांस ली। हमारी समस्या, हमारी मजबूरी, हमारा डर खत्म हुआ। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। मदद अर्थात एक दूसरे की सहायता। तब हमने समझ लिया
कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई बड़ा काम अकेले नहीं कर सकता। बड़ा काम करने के लिए औरों के सहयोग की आवश्यकता होती है। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे कि टीटू के बच्चों को यह पेड़ छोड़ना होगा, वे यह पेड़ छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर चले जाएं। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गईं मतलब हार गईं, परेशान हो गईं, लेकिन बच्चे थे कि समझने का नाम नहीं ले रहे थे, समझ नहीं रहे थे कि आपसी झगड़े का क्या दुष्परिणाम होगा। अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का विचार बना लिया कि हम दोनों ही यह पेड़ छोड़ देंगे। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। तमाशा क्या, जो लड़ाई हो रही थी टीटू और चिंकी में, जो टीटू और चिंकी के बच्चों में जो लड़ाई हो रही थी, वह उसे देख रहा था। समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी आपसी लड़ाई का फायदा उठाते हैं। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा, पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, ऊपर सांप आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसलों में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा अर्थात चिपकने वाला दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। क्यों? उसका शरीर वहाँ चिपकने लगा था। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसलों में पहुँचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। क्या मदद कर रहे थे? पेड़ के तने में चोंच मारने का, जिससे गाढ़ा द्रव, जो चिपचिपा गाढ़ा द्रव निकल रहा था, उसमें, उस काम में। हालांकि अभी उनकी चोंच नरम थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत अर्थात शक्ति को देख लिया था कि आपस में मिलजुल कर रहने से, एक दूसरे का सहयोग करने से किस तरह से हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। और साथ में ही वे पड़ोसी धर्म को भी उन्होंने समझ लिया था। पड़ोसी धर्म क्या है कि जब हमारे किसी भी पड़ोसी पर किसी भी प्रकार की आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत आए तो हम पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, तन मन धन से उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। अब उन्हें माँ के समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वे सब समझ गए थे कि हमें मेल मिलाप से जहाँ रहें, हम सब मेल मिलाप से रहें, मिलजुल कर रहें, एक होकर रहें, आपस में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न करें। वे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं, अर्थात एकता में, मेलजोल में, मिलजुल कर रहने में बड़ी शक्ति होती है। और उस शक्ति से हम भले ही छोटे हों, हमारी
व्यक्तिगत शक्ति कम हो, लेकिन आपसी सहयोग की शक्ति से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। तो छात्रों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखें, छोटी छोटी बातों पर लड़ें नहीं, झगड़ें नहीं। लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे तभी हम सुख से चैन से रह सकेंगे और जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना कर सकेंगे। छात्रों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मैं यहीं पर आप लोगों से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।